मूवी के स्टार्ट में हम कुछ लोगों को भागता हुआ देखते हैं क्योंकि उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी। फिर हम एक टावर को देखते हैं जिसके ऊपर एक हेजहॉग है, इसका नाम सोनिक है। ये इस मूवी का मेन कैरेक्टर है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। इसी स्पीड का यूज करते हुए पुलिस कार की तरफ तेजी से जाता है और उनसे कहता है क्या मैं इस गाड़ी को ड्राइव कर सकता हूँ। तभी हेजहॉग ड्राइवर को बाहर निकालता है और खुद ही गाड़ी को ड्राइव करने लगता है। वो इतनी बुरी ड्राइविंग कर रहा था जिस वजह से चोरों की खुद ही पिटाई हो रही थी और ऐसा कर उसे लग रहा था कि वो इंसानों की हेल्प कर रहा है, लेकिन ऐसी हेल्प से तो हेल्प ना करना ही बेहतर है। सोनिक के पीछे एक आदमी बैठा होता है जो उसे इस बात का एहसास दिलाता है कि तुम बिल्कुल भी अच्छी ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। जैसे जैसे वो आगे जाता है उसकी गाड़ी में कुछ बॉम्ब्स आकर गिर जाते हैं, लेकिन वो घबराता नहीं है और अपने पीछे वाले आदमी से भी कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब वो वैन के ब्रेक्स लगाने वाला होता है तो उसे पता चलता है कि वैन के तो ब्रेक्स ही खराब हैं और बॉम्ब्स भी फटना शुरू हो गए थे। यहाँ पर भी सोनिक बिना घबराए एक एक करके बॉम्ब्स को बाहर फेंकने लगता है, लेकिन वहाँ पर एक बॉम्ब ऐसा बच जाता है जो फटने ही वाला था और जैसे ही सोनिक उसे उठाकर बाहर फेंकता है तो वो एक ड्रेनेज में जाकर गिरता है। सोनिक यहाँ पर काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है कि उसने सारे बॉम्ब्स बाहर फेंक दिए हैं, लेकिन उसके सामने एक आइसक्रीम पार्लर होता है जहाँ पर काफी ज्यादा लोग बैठे होते हैं और अगर वो अपनी वैन ना रोक पाता तो सारे के सारे लोग मर जाते हैं। इससे पहले वो वैन जाकर वहाँ पर टकराती वो एक ड्रिल की हेल्प से पूरी वैन को तोड़ देता है। इससे पहले ही वहाँ पर बैठे सारे लोग हट जाते हैं और यहाँ पर एक अजीब बात हम ये देखते हैं, जिस बॉम्ब को सोनिक ने ड्रेनेज में फेंका था उसकी वजह से सारा का सारा ड्रेनेज एक्सप्लोड हो जाता है, जिस वजह से सारा गंदा पानी बाहर आ जाता है और सारी गलियाँ गंदी हो जाती हैं। और यहाँ पर एक अच्छा काम ये होता है कि चोरों को पुलिस आकर पकड़ लेती है क्योंकि इन सारी तबाहियों की वजह से सारा का सारा प्रोसेस लो हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं सोनिक एक टावर पर चढ़ जाता है और अपनी तारीफें करने लगता है। वो समझ रहा था उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन तभी वो आदमी जो उसके पीछे वैन में बैठा हुआ था वो सोनिक से कहता है कि सोनिक तुम हीरो नहीं हो, तुम एक टेरिबल हीरो हो जो सिर्फ और सिर्फ तबाही करता है। फिर हम देखते हैं सोनिक अपने घर जा रहा है। फिर हम सोनिक के घर को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसे कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है और उनके पास पहले से एक डॉग भी है। इसके बाद हम देखते हैं सोनिक अपने ओनर के साथ फिशिंग के लिए जाता है और वहाँ पर वो पानी में गिर जाता है और उससे ऊपर नहीं आया जाता, इसलिए उसका ओनर उसे बचाता है। इसके बाद हमें पता चलता है सोनिक तेज स्पीड से तो भाग सकता है लेकिन तैर नहीं सकता। इसके बाद उसका ओनर उससे कहता है कि कल रात जो भी हुआ मैं सब कुछ जानता हूँ, क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगे तुमने ऐसा क्यों किया था। सोनिक उससे कहता है लेकिन मैं तो हीरो हूँ। उसका ओनर उससे कहता है कि ऐसा तुम्हें लगता है, तुम अभी छोटे हो, तुम्हारा काम ये सब करना नहीं है। उसका ओनर उसे समझाने लगता है, जिसके बाद वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग अपने घर वापस जाएं। जिसके बाद सोनिक उस बोट को तेजी से चलाता हुआ घर पर वापस ले आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है सोनिक की फैमिली को कहीं पर जाना है। सोनिक धीरे दिल में खुश होने लगता है कि मैं तो अब पार्टी करूंगा और घर में कोई भी नहीं होगा। जिसके बाद वो एक डायमेंशनल पोर्टल बनाता है जिसके थ्रू उसकी फैमिली मेंबर्स कहीं पर भी जा सके। उसकी फैमिली के जाते ही वो अपने घर पर राज करने लगता है। वो घर की सारी चीजों को फैला देता है और पूरा घर गंदा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जहाँ पर हमें वैसा ही एक डायमेंशनल पोर्टल देखने को मिलता है जिसके चारों तरफ पत्ते घूम रहे होते हैं और इस पोर्टल में से निकलती है एक टू टेल्ड फॉक्स। वो लाइट की शक्ल में बदलकर वापस आती है और ऐसा लग रहा था कि वो शहर में किसी को ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हम सोनिक को देखते हैं जो कि अपने घर में मजे से लेटा हुआ है और उसकी विंडो के पास हम वही डायमेंशनल पोर्टल खुलता हुआ देखते हैं। उसे ऐसा लगता है कि बाहर कोई है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं, जैसे बार बार लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और दरवाजे में से आवाज आने लगती है। जब सोनिक को दरवाजे में से आवाज आती है तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है और देखता है कि दरवाजे में से आग निकल रही है और तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी अंदर आता है। ये कोई और नहीं डॉक्टर थे जिसे पहले सोनिक ने हराकर कहीं कैद कर दिया था। जहाँ पर सोनिक ने डॉक्टर को कैद किया था वो कोई और जगह नहीं मशरूम लैंड था। यहीं पर हम मूवी के स्टार्टिंग का सीन देखते हैं और वहाँ पर हमें वही डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर कैद है और वो वहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है ताकि वो अर्थ पर वापस जाकर सोनिक से बदला ले सके। उसके एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक डायमेंशनल पोर्टल खुलता है जिसमें से कुछ वॉरियर्स बाहर आते हैं। डॉक्टर उन सबको हरा देता है, लेकिन तभी उस पोर्टल में से एक बहुत ज्यादा ताकतवर वॉरियर निकलता है जो कि डॉक्टर से एक बहुत ज्यादा पावरफुल एलिमेंट के बारे में पूछता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो एलिमेंट मेरे पास तो नहीं है, लेकिन तुम्हें वो एलिमेंट अर्थ पर मिल सकता है। फिर हम वहीं से देखते हैं जहाँ पर हमने मूवी को डिसकंटिन्यू किया है और यहाँ पर हमें पता चलता है ये दोनों जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो कोई और चीज नहीं, वही चीज है जो सोनिक के पास है, यानी कि वही पावरफुल एलिमेंट। अब यहाँ पर आते ही जो डॉक्टर के साथ वॉरियर होता है वो सोनिक पर अटैक करता है और जब वो सोनिक के एक पंच मारता है तो सोनिक दूर जाकर गिरता है। सोनिक उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो और मुझसे क्यों
क्यों लड़ रहे हो? वो वॉरियर सोनिक से कहता है कि हम तुम्हारी पावर लेने आए हैं, लेकिन सोनिक उनसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन मेरी पावर नहीं ले सकते। सोनिक अपनी पूरी पावर को यूज करते हुए उस वॉरियर पर अटैक करता है और यहाँ की स्क्रीन व्हाइट हो जाती है। और जब स्क्रीन ठीक होती है तो हमें पता चलता है वो वॉरियर सोनिक के अटैक को रोका हुआ है, वो भी अपने एक हाथ से, जिसका मतलब ये है ये वॉरियर सोनिक से भी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद वो वॉरियर सोनिक से पूछने लगता है कि मुझे लॉन्ग क्लॉ के बारे में बताओ। सोनिक उससे पूछता है क्या तुम लॉन्ग क्लॉ के बारे में जानते हो? तो वो कहता है हाँ जानता हूँ, और वो हमारे ट्राइब का सबसे बड़ा एनिमी है। वॉरियर इससे ये भी कहता है कि अगर तुमने मुझे लॉन्ग क्लॉ के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लेकिन इससे पहले वो सोनिक को कुछ कर पाता, वहाँ पर हम एक पुलिस कार को आता हुआ देखते हैं जिसमें टू टेल फॉक्स बैठी हुई होती है। वो जिसको ढूंढ रही थी वो कोई और नहीं सोनिक ही था। वो यहाँ पर सोनिक की जान बचाने आई थी। सोनिक उस टू टेल फॉक्स से पूछता है क्या तुम इसके बारे में जानती हो? तो टू टेल फॉक्स उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ये इस गैलेक्सी का सबसे बड़ा वॉरियर है और खतरनाक भी। यहाँ पे इनके पीछे वो वॉरियर पड़ा होता है। वो वॉरियर वहाँ पर आकर उनकी गाड़ी को पहाड़ी से नीचे गिरा देता है, लेकिन टू टेल फॉक्स अपनी टेल के हेल्प से सोनिक की जान बचा लेती है। इसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने एक असिस्टेंट को कॉल करता है जो कि अर्थ पर एक कैफे में जॉब कर रहा था। वो ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है कि डॉक्टर यहाँ आ चुके हैं, इसलिए वो वहाँ पर एक शिप लाता है जो कि रोबोटिक वॉरियर से भरी होती है। अब जब ये शिप और सारे रोबोटिक वॉरियर्स डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं तो वो अपने सारे रोबोटिक वॉरियर्स को उस खास वॉरियर के पास लेकर आता है और अब इन दोनों के बीच एक अग्रीमेंट होता है कि ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। जिसके बाद हमें सोनिक और उस टू टेल फॉक्स को दिखाया जाता है जो कि पुलिस के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर वो डॉक्टर और वो वॉरियर यहाँ पर आए थे तो उन्होंने हमसे लॉन्ग क्लॉ के बारे में क्यों पूछा? अगर उन्हें वही पावरफुल एलिमेंट चाहिए था तो वो उसके बारे में भी तो पूछ सकते थे ना। और यहाँ पर हम पर रिवील होता है कि लॉन्ग क्लॉ कोई और नहीं सोनिक का गार्डियन था और लॉन्ग क्लॉ ने सोनिक को एक मैप दिया था। जब सोनिक उस मैप पर एक जगह पर टच करता है तो वो पूरा मैप रोशन हो जाता है। वो मैप इतना ज्यादा रोशन हो जाता है कि पूरे कमरे में उसकी रोशनी फैल जाती है। जिसके बाद उस मैप में से लॉन्ग क्लॉ का एक रिफ्लेक्शन निकलता है। वो उन लोगों से कहती है कि वो डॉक्टर और वॉरियर मेरे पीछे नहीं है बल्कि वो एक मास्टर एमरॉल के पीछे है जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्टोन है और इसमें इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज करने के काबिल है और तुम ही लोगों को स्टोन को बचाना होगा क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। वो सोनिक से कहती है अब इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम लोग इस मैप को फॉलो करो और मास्टर एमरॉल तक पहुँच जाओ। जिसके बाद सोनिक वो मैप उठाता है और सोनिक और फॉक्स डिसाइड करते हैं कि वो अब साइबेरिया जाएंगे। फॉक्स अपने गैजेट्स का यूज कर रही थी तो सोनिक उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो रहा था। तो वो सोनिक को बताती है कि ये मैं तुमसे इंस्पायर होकर कर रही हूँ। जब तुमने डॉक्टर को दूसरी गैलेक्सी में भेजा था तो तुम्हारी पावर की रे हमारी प्लेनेट पर भी आई थी, तब मुझे पता चला कि तुम कितने ताकतवर हो। और जब मुझे पता चला कि तुम्हारे पीछे पे कोई पड़ा है तो मुझे लगा इस हीरो को भी बचाना चाहिए। सोनिक की सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इनके बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। अब डॉक्टर को भी इनकी लोकेशन का पता चल जाता है। अब सोनिक और फॉक्स जहाँ पर जा रहे होते हैं वो एक केव होती है जहाँ पर अजीबोगरीब लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है। तो फॉक्स अपने मैजिक की हेल्प से उसे ट्रांसलेट करती है तो उन्हें पता चलता है कि मास्टर एमरॉल स्टोन 7 स्टोन से मिलकर बना है और ये 7 पावरफुल स्टोन 7 पावरफुल वॉरियर्स के पास थे और तभी ये स्टोन कुछ ओल्स ने ले लिए ताकि वो इसकी हिफाजत करेंगे। तभी से इनका नाम मास्टर एमरॉल रख दिया गया। जब सोनिक आगे बढ़ता है तो उसे एक ओल स्टैचू नजर आता है जहाँ पर कुछ साइंस बने हुए थे जिन्हें देखकर सोनिक को याद आता है कि ऐसे साइंस तो उसने अपने मैप पर भी देखे थे। जिसके बाद वो मैप निकालकर उन साइंस को मैच करने लगता है और जैसे ही वो साइंस मैच होते हैं तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी लाइट प्रोड्यूस होती है। वहाँ पर उन्हें एक कंपास मिलता है जिससे उन्हें पता चलेगा कि मास्टर एमरॉल है कहाँ पर। सोनिक और फॉक्स के पीछे पीछे वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाता है और अपने रोबोटिक वॉरियर्स को भी वहाँ पर भेज देता है। सोनिक उनसे बचने के लिए उन पर स्नोबॉल्स बनाकर फेंकता है। उसके ये करने से कुछ रोबोट्स गिर तो जाते हैं लेकिन ये ज्यादा काम नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं सोनिक और उस वॉरियर की वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। वॉरियर वहाँ पर सोनिक से लड़ने की वजह बताता है। वो कहता है मैं थंडर फैमिली का लास्ट वॉरियर हूँ और वो कहता है जब जंग छिड़ी और मेरी फैमिली जब मास्टर एमरॉल को लेने गई तब मेरे फादर ने मुझे रोक दिया और सब लड़ने चले गए। उन लोगों के हाथ मास्टर एमरॉल भी नहीं लगा और वो सारे के सारे मारे गए। तो अब उन लोगों का बदला मैं तुमसे लूंगा। सोनिक जल्दी से वो कंपास फॉक्स की तरफ फेंकता है लेकिन बीच में डॉक्टर आकर उसे कैच कर लेता है और जाते जाते डॉक्टर उन पर मिसाइल छोड़ जाता है जिस वजह से फॉक्स तो जख्मी होती है और सारी की सारी बर्फ उड़कर उन पर आ जाती है। इसके बाद सोनिक अपने ऑनर को फोन करता है जो कि अपनी फ्रेंड की वेडिंग पर दूर गए हुए हैं। सोनिक उनसे कहता है कि जो मैंने आपको लिंक दी थी उसे जमीन पर गिराकर एक पोर्टल बनाए। जब उसका ओनर जमीन पर
ऊपर रिंग गिराता है तो उससे पोर्टल नहीं बन पाता। तो सोनिक उससे कहता है कि कुछ करे, कि जो मैंने आपको रिंग दी थी वो आपने किसी से बदल तो नहीं दी। तो उसके ओनर को पता चलता है कि ये रिंग उसके फ्रेंड के वेडिंग रिंग है और जो उसके फ्रेंड के पास है वो वही रिंग है जो सोनिक ने उसे दी थी। तो वो जाकर अपने फ्रेंड से रिंग मांगता है। जब उसका फ्रेंड उसे रिंग नहीं देता तो वो उसे एक पंच मारता है और उससे रिंग ले लेता है। और जैसे ही वो रिंग को फेंक कर एक पोर्टल बनाता है तो उसमें से सोनिक, फॉक्स और बहुत सारी स्नो अंदर आ जाती है। अब सोनिक पोर्टल से बाहर आते ही उन्हें बताने लगता है कि डॉक्टर के इरादे क्या हैं, कि वो किस लिए यहाँ पर आया है और मास्टर एमरॉल्ड भी खतरे में है और साथ ही साथ हमें उनसे वो कंपास भी लेना होगा, नहीं तो वो जल्दी मास्टर एमरॉल्ड तक पहुँच जाएंगे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फेडरल एजेंट्स आ गए हैं और हमें पता चलता है ये वेडिंग पहले से ही प्री प्लान थी ताकि सोनिक को फंसाकर पकड़ा जा सके। और इस चीज की खबर उस दुल्हन को भी नहीं होती है जिसकी शादी हो रही है। अब जब वो फेडरल एजेंट्स सोनिक को पकड़कर लेकर जा रहे होते हैं तो सोनिक का ओनर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग ओनर को ही पकड़ लेते हैं। अब जो सोनिक की फैमिली में लेडी थी और वो ब्राइड जिसके साथ धोखा हुआ था, दोनों मिलकर सोनिक के ओनर और सोनिक को छुड़ाते हैं। इसके बाद हम डॉक्टर और उस वॉरियर को देखते हैं जो कि पोर्टल से एक आइलैंड पर आए थे। वो अपनी पावर्स का यूज करके उस समुद्र को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। इसकी खबर सोनिक को भी हो जाती है क्योंकि इसकी वेव सोनिक तक भी पहुंचती है। सोनिक अपनी स्पीड का यूज करते हुए तेजी से चलता हुआ वहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर इसे पता चलता है उस समुद्र के बीच में से एक बिल्डिंग निकली है जिसमें मास्टर एमरॉल्ड है। सोनिक अंदर जाकर देखता है कि डॉक्टर अंदर जाकर पहले ही मास्टर एमरॉल्ड को हासिल कर चुका है और अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। जैसे ही डॉक्टर एमरॉल्ड स्टोन को उठाता है वैसे ही सारी चीजें तबाह होने लगती हैं और वो वॉरियर जो डॉक्टर के साथ था वो उस बिल्डिंग के नीचे दब जाता है। सोनिक को भी तैरना नहीं आता था इसलिए वो भी डर रहा था कि वो वहाँ से बाहर कैसे निकलेगा। और अब जो सोनिक की हेल्प करने के लिए आता है उसका नाम सुनकर सब हैरान रह जाएंगे। उसकी जान बचाने के लिए आता है वहाँ पर वही वॉरियर जो डॉक्टर के साथ था। उसे पता चल जाता है कि डॉक्टर सिर्फ उसे अपने फायदे के लिए यूज कर रहा था, इसलिए वो अब सोनिक के पास आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर के पास सोनिक की फैमिली आ जाती है फेडरल एजेंट्स को लेकर, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था गलत कौन है और सही कौन है। डॉक्टर के पास आकर फेडरल एजेंट्स उससे कहने लगते हैं कि हम तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी, तुम्हारे इन्वेंशंस और तुम्हारे किए हुए सारे काम पर कब्जा कर लेंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। तभी डॉक्टर वहाँ पर अपना हाथ हिलाते हुए एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो बनाने लगता है। डॉक्टर एक बहुत बड़ा रोबोट भी क्रिएट कर लेता है। अब यहाँ पर डॉक्टर से लड़ने के लिए सोनिक, फॉक्स और वो वॉरियर भी आ जाता है। वॉरियर आकर डॉक्टर पर अटैक करता है लेकिन उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास अब मास्टर एमरॉल्ड की पावर्स हैं। अब ये तीनों, फॉक्स, सोनिक और वो वॉरियर मिलकर प्लान बनाते हैं कि 2 लोग मिलकर उसे डिस्ट्रैक्ट करेंगे और एक उस पर अटैक करेगा। जिसके बाद सोनिक जाकर उस डॉक्टर को कंफ्यूज करने लगता है और फॉक्स चुपके से उस रोबोट के अंदर चली जाती है और अंदर जाकर वो अपने गैजेट्स का यूज कर एक होलोग्राम बनाती है जिसे देखकर डॉक्टर कंफ्यूज होने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर आता है वॉरियर जो कि डॉक्टर पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से डॉक्टर के अंदर से सारी पावर्स और पावर एलिमेंट बाहर आ जाता है। जिसके बाद डॉक्टर बिल्कुल आम इंसान बन जाता है। अब डॉक्टर कोशिश करता है कि वो दोबारा से मास्टर एमरॉल्ड को हासिल कर सके, लेकिन सोनिक भी मास्टर एमरॉल्ड को देख लेता है और जैसे तैसे करके उसके पास पहुंच जाता है। डॉक्टर को ये देखकर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, इसलिए वो सोनिक के पीछे अपना रोबोट भेज देता है ताकि वो सोनिक को अपने पाँव के नीचे कुचल दे, लेकिन तभी सोनिक की फैमिली आकर उसे बचा लेती है। ये देखकर डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो सोनिक के चारों तरफ आग लगा देता है। इसी दौरान सोनिक ट्राई कर रहा होता है कि वो मास्टर एमरॉल्ड को यूज करे, लेकिन उससे ये हो ही नहीं पाता और मास्टर एमरॉल्ड टूट जाता है और उन 7 स्टोन्स में डिवाइड हो जाता है जिनसे मिलकर वो बना था। अब जब रोबोट सोनिक पर अटैक करने ही वाला होता है तभी एक मिरेकल हो जाता है। तभी वो मास्टर एमरॉल्ड के सातों टुकड़े यानी कि सातों के सातों स्टोन जुड़ जाते हैं और सोनिक को पावरफुल बना देते हैं। सोनिक बिल्कुल एक फायर बॉल की तरह लग रहा था। जिसके बाद सोनिक सबसे पहले उस रोबोट को तबाह कर देता है ताकि ये सेफ रहे और उसके बाद डॉक्टर को खत्म कर देता है। जिसके बाद वो हॉट डॉग मंगवा कर खाने लग जाता है और अपने अंदर से सातों के सातों स्टोन्स निकाल कर उस वॉरियर को दे देता है और उससे कहता है इन 7 स्टोन्स को बदल कर मास्टर एमरॉल्ड में कर दो। जिसके बाद सोनिक की फैमिली उससे कहती है कि तुम्हारे पास इन स्टोन्स की पावर आ गई थी तो तुम चाहते तो यहाँ से जा सकते थे। तो सोनिक कहता है कि मुझे अपनी फैमिली के साथ रहना है। ये सुनकर उसकी फैमिली काफी ज्यादा खुश होती है और तो और उसकी फैमिली में फॉक्स और वॉरियर भी शामिल हो चुके थे। जिसके बाद फॉक्स, वॉरियर और सोनिक सोचते हैं कि वो मिलकर इसकी हिफाजत करेंगे और ये एक हैप्पी फैमिली बन चुकी थी। जिसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।